हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम बॉक्स। तो सैयारा मूवी का फर्स्ट वीकेंड कंप्लीट हो चुका और पहले वीक में इसकी सुनामी में बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ के रिकॉर्ड बह गए हैं और भारत की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है रोमांटिक मूवी की कैटेगरी में। ये ओपनिंग डे पर भी इसने रिकॉर्ड बनाए, ओपनिंग वीकेंड पर भी इसने रिकॉर्ड बनाए। सारे रिकॉर्ड्स के बारे में मैं आपको बात करूंगा, इसने क्या क्या कारनामे करे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूँ संडे को इस मूवी ने कितना पैसा कमाया है। जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये मूवी 30 करोड़ रुपए से ऊपर पैसा कमाएगी, इसने उससे कहीं ज़्यादा पैसा कमाया। इसने संडे को 37 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई करी और थिएटर में इसकी ऑक्यूपेंसी रही 71%। सैटरडे को इसकी ऑक्यूपेंसी 52% के करीब थी। इससे पहले फ्राइडे को जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब इसकी ऑक्यूपेंसी 44% थे। वो एक वर्किंग डे था, उस वजह से इसकी ऑक्यूपेंसी कम थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गया, माउथ मार्केटिंग की वजह से, अच्छे रिस्पॉन्स की वजह से इस मूवी का जो कलेक्शन है बढ़ता ही चला गया और संडे को तो इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए बहुत सारे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ संडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड्स के बारे में। उसके बाद में आपको मैं बताऊंगा और क्या क्या रिकॉर्ड्स इसने बनाए हैं। संडे को सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली 2025 की मूवीज़ की लिस्ट में ये दूसरे नंबर पर है। ऑब्वियस बात है, पहले नंबर पर छावा मूवी है जिसने 49 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी। उसके बाद में स्काई फोर्स थी जिसने 31 करोड़ रुपए कमाए थे पहले संडे को, उसको इसने पछाड़ कर दूसरे नंबर की पोजीशन हासिल करी। इसने 37 करोड़ रुपए कमाए हैं। अब स्काई फोर्स तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर हाउसफुल 5 आ चुके हैं जिसने 29 करोड़ रुपए कमाए थे। पांचवें नंबर की पोजीशन पर सितारे ज़मीं पर है जिसने लगभग 26 करोड़ 70 लाख रुपए के करीब कमाई करी है। रेड 2 को इसने टॉप 5 से बाहर निकाल दिया है। साथ ही इसने सनी देओल की जाट मूवी को और अक्षय कुमार की केसी चैप्टर 2 को भी पछाड़ दिया है। जाट मूवी ने 14 करोड़ रुपए कमाए थे और केसी चैप्टर 2 ने 11 करोड़ रुपए कमाए थे पहले संडे को। इसी के साथ इसने भारत में 3 दिनों में 102 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन कर लिया है। जी हाँ, आपने सही सुना है, ये भारत की पहली ऐसी रोमांटिक मूवी बनी है जिसने 3 दिनों में 100 करोड़ रुपए कमाए हैं। सबसे फास्टेस्ट 100 करोड़ क्लब में ये नंबर 1 पोजीशन पर आ चुकी है। अगर नेट कलेक्शन की बात करें तो इसने भारत में लगभग 80 to 83 करोड़ रुपए के करीब कमाई कर लिया है। और दोस्तों, संडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट के साथ में इसका फर्स्ट वीकेंड भी कंप्लीट हो चुका है। पहले वीकेंड पे इसने अगर 83 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है, अगर उसको हम कंपेयर करें इसके 2025 की सभी मूवी से, तो ये दूसरे नंबर पर है। छावा इकलौती ऐसी मूवी है जिसने 100 करोड़ रुपए से ऊपर का नेट कलेक्शन किया था। उसने भारत में 121 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था। उसके बाद में सेकंड नंबर पर आती है सैयारा, जिसके बारे में किसी ने कभी भी सोचा नहीं था कि भाई ये मूवी किसी न्यू कमर की इतनी ज़्यादा पैसा कमाएगी, इतनी लोगों को पसंद आएगी। दूसरे नंबर पर इससे पहले हाउसफुल 5 थी जिसने 81 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। वो अब तीसरे नंबर की पोजीशन पर आ चुकी है। इसने रेड 2 को भी पछाड़ दिया, उसने 73 करोड़ रुपए कमाए थे फर्स्ट वीकेंड पर। स्काई फोर्स ने 73 करोड़ रुपए कमाए थे, वो 5वें नंबर की पोजीशन पर आ चुकी है। सितारे ज़मीं पर को इसने टॉप 5 की पोजीशन से बाहर निकाल दिया, उसने 57 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। इसके अलावा जाट मूवी ने 40 करोड़ रुपए कमाए थे, केसी चैप्टर 2 ने 29 करोड़ रुपए कमाए थे। सैयारा ने इन सब को पछाड़ दिया है। रिकॉर्ड्स तो इसने बहुत सारे बनाए हैं। शनिवार को भी मैंने कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में आपको बताया था, फ्राइडे को भी इसके कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में आपको बताया था। लेकिन फ्राइडे को मैंने कुछ रिकॉर्ड्स आपको बताने में भूल गया था जो आपको मैंने शनिवार को बताए थे। लेकिन आज भी मैं आपको कुछ फ्राइडे के रिकॉर्ड्स के बारे में बताऊंगा जो मैंने आपको ना शनिवार को बताए ना फ्राइडे को बताए, क्योंकि इनके बारे में धीरे धीरे इंफॉर्मेशन आ रही है। ओपनिंग डे था इसका फ्राइडे को ओपनिंग डे पर किसी भी रोमांटिक मूवी की सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवीज़ की लिस्ट में इसने शाहरुख खान, रणवीर कपूर, शाहिद कपूर सबकी मूवीज़ को पछाड़ दिया है। वैसे ओपनिंग डे पर सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली रोमांटिक मूवीज़ की लिस्ट में कबीर सिंह नंबर 1 पोजीशन पर थी। उसने 20 करोड़ 21 लाख रुपए के करीब कमाई करी थी। सेकंड नंबर पर थी ये जवानी है दीवानी जिसने 19 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। तीसरे नंबर पर थी रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण की गोलियों की रासलीला रामलीला जिसने 15 करोड़ 85 लाख रुपए कमाए थे ओपनिंग डे पर। उसके बाद में चौथे नंबर की पोजीशन पर थी तू झूठी मैं मक्कार, उसने 15 करोड़ 73 लाख रुपए कमाए थे। और उसके बाद में थी शाहरुख खान अनुष्का शर्मा की जब हैरी मेट सेजल जिसने 15 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे। इन सब मूवीज़ को सैयारा ने पछाड़ दिया है क्योंकि इसने 21 करोड़ रुपए से ऊपर का कलेक्शन करा है ओपनिंग डे पर। इतना ही नहीं, 2025 में जितनी भी मूवीज़ आई हैं उनमें सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवीज़ की लिस्ट में इसने टॉप 10 में अपनी जगह बना ली है। इसने भूल चूक माफ़ को नंबर 10 की पोजीशन पर खिसका दिया जिसने 80 करोड़ रुपए के ऊपर की कलेक्शन करा था। इसने 83 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया भारत में और आज ये डेफिनेटली 7वें नंबर की पोजीशन पर आ सकती है केसरी चैप्टर 2 और जाट को पछाड़ कर। जाट ने लाइफ टाइम कलेक्शन किया था भारत में 88 करोड़ रुपये का, केसरी चैप्टर 2 ने 93 करोड़ रुपये के करीब कमाई करी थी। इन दोनों का कलेक्शन ये रिकॉर्ड आज तोड़ सकती है। अगर इसने आज 10 करोड़ रुपये भी कमा लिए तो 93 करोड़ रुपये तो इसका कलेक्शन वैसे ही हो जाएगा, तो ये 7वें नंबर की पोजीशन पर आ जाएगी। वैसे जैसे कि मैंने आपको बताया कल इसका पहला संडे था, तो पहले संडे को इसने शाहरुख खान की हैप्पी न्यू ईयर और चेन्नई एक्सप्रेस को भी रिकॉर्ड के मामले में हरा दिया है।
चेन्नई एक्सप्रेस ने पहले संडे को 32 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। हैप्पी न्यू ईयर ने भी 32 करोड़ 30 लाख रुपए का कारोबार करा था। इसके अलावा इसने RRR को भी पछाड़ा, उसने 31 करोड़ 50 लाख रुपए के करीब कमाए थे। आदि पुरुष ने 33 करोड़ रुपए कमाए थे। सिंघम अगेन ने 36 करोड़ 80 लाख रुपए के करीब कमाई करी थी। इन सब मूवीज़ को भी सैयारा ने पछाड़ दिया है। ना कोई बड़ा हीरो, ना कोई बड़ी हीरोइन, तो भी ये मूवी सबके दिलों पर राज कर रही है। अब आज मंडे है, आज के कलेक्शन के बारे में अगर मैं प्रेडिक्ट करूं तो मुझे लगता है आज इस मूवी का जो कलेक्शन है लगभग 10 करोड़ रुपए से 12-13 करोड़ रुपए के बीच में होना चाहिए। अगर इसका कलेक्शन 10 करोड़ रुपए से नीचे जाता है तो ये मंडे टेस्ट में फेल समझ लो इस मूवी को। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, इस मूवी का जो बजट था वो 45 करोड़ रुपए था। इसको ये ऑलरेडी अचीव कर चुकी है, 3 गुना ज़्यादा ये पैसा कमा चुकी है। इंडिया से बाहर इस मूवी ने लगभग 15 करोड़ रुपए के करीब कलेक्शन कर लिया है और वर्ल्ड वाइड इस मूवी का जो कलेक्शन है लगभग 120 करोड़ रुपए का राउंड हो चुका है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, इससे पहले जब कोई रोमांटिक मूवी आई थी जो सुपर हिट गई थी, जिसने ऐसा कारोबार किया था, वो थी कबीर सिंह। उसने भी पहले 3 दिनों में लगभग 80 करोड़ रुपए के ऊपर कलेक्शन करा था, इससे थोड़ा सा कम था, बट उस मूवी का जो बज था वो सैयारा का बज बिल्कुल वैसा ही है। और वो मूवी 2019 में आई थी, मतलब 6 साल के बाद में कोई ऐसी मूवी आई है। मतलब आप ये समझ लो कि 2014-15 में आशिकी 2 आई थी, उसके बाद में 2016-17 में शायद ये दीवानी है दीवानी आई थी, उसके बाद में ये कबीर सिंह आई थी 2019 में। मतलब 6 साल से बॉलीवुड को ऐसी कोई मूवी मिली ही नहीं थी जिसने इतना लोगों को, मतलब अंदर तक लोगों की सोल को टच कर लिया है। तो काफ़ी टाइम के बाद में ऐसी मूवी है, अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो आपको देखनी चाहिए। बट मैं ये कहूँगा कि आप आशिकी 2 से इसको कंपेयर मत करना। इस मूवी की स्टोरी कैसी है, ये मूवी कैसी है, इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लग सकती है, क्या क्या चीज़ें आपको ख़राब लग सकती है, उसके बारे में मैंने एक पूरा इस मूवी का जो है रिव्यू डाला हुआ है, जो आपको इस वीडियो के बाद में सजेशन में दिख जाएगा। और बाकी मंडे टेस्ट की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट को आ जाने दीजिए, इसके बारे में फिर से हम बात करेंगे। अभी के लिए बस इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करो, ऐसी और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो।